अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। इस वीडियो में बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्केट टर्म्स पर सेट किया जाता है, उसके बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल होगी। कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट अपने जहन में रखी जाएँ। आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स और अपनी क्लास फेलोज़ के साथ जो है वो शेयर करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। मार्केट टर्म्स का जो क्वेश्चन है ये पेपर में 20 मार्क्स का सेट किया जाता है, जिसमें 5 मार्केट टर्म्स अटैम्प्ट करनी होती हैं एंड ईच मार्केट टर्म कैरीज 4 मार्क्स। तो जब हम मार्क्स को जहन में रखते हैं तो 4 नंबर जो हैं वो एक मार्केट टर्म के हैं, और इट इज़ नॉट अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है, तो उसकी लेंथ और मार्केट टर्म की जो आंसर की लेंथ है उसमें फ़र्क है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है कि शायद सिर्फ डेफिनेशन लिखने के बाद उनका जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है, जबकि मार्केट टर्म इसमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी होंगी ताकि आप इफ़ेक्टिवली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। सबसे पहली चीज़ कि आपने कोई भी मार्केट टर्म जब पेपर में सेट हो और आप उसको अटेम्प्ट करने जा रहे हों तो उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर जो उसको डिफ़ाइन करना, उसकी डेफिनेशन लिखना लाजमी होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल बुल और बेयर, दीज आर 2 टर्म्स जो कि हम अमूमन बिज़नेस में और मार्केट में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने उनको डिफ़ाइन करना है, उनकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, और उसके बाद आपने उन मार्केट टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन, आप इसकी एक हेडिंग बना लें, या यूँ भी किया जा सकता है कि आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, और साथ ही आप उसकी एग्ज़ाम्पल वो भी ज़रूर लिखें। एग्ज़ाम्पल लिखने से आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्पल इट वुड मेक योर आंसर मोर वेटी। और अगर एग्ज़ाम्पल आप नहीं लिखेंगे तो शायद वो कुछ कमी आपके आंसर में रह सकती है। एज़ आई टोल्ड यू कि एक मार्केट टर्म की 4 मार्क्स हैं, तो वो कभी भी जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर मार्कर है, वो आपको जस्ट डेफिनेशन लिखने से या जस्ट आप उस चीज़ जो भी मार्केट टर्म है उसको जस्ट आप एक्सप्लेन करने से आपको मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या वो ज़्यादा मार्क्स अवॉर्ड नहीं करेगा। तो आपने ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखनी है, 3 हेडिंग्स इनफैक्ट आपने अपने जहन में रखनी है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन के साथ ही आप एक्सप्लेनेशन को मिला लें, या फिर आप डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेन करते वक्त आप एंड पर उसकी एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर कोट करें। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जो एग्ज़ाम्पल इसमें बुल और बेयर की दी गई है वो बिल्कुल रियल सिचुएशन से दी गई है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। जो PTCL का जो शेयर है उसकी एग्ज़ाम्पल है कि उसकी जो करंट प्राइस है वो कितनी है, और जो बेयर है वो क्या एक्सपेक्टेशन उसकी क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और जो बुल है वो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ऑब्वियसली बुल जो है वो ही वांट्स टू बुक प्रॉफिट, और ही इज़ लुकिंग फॉर सम प्रॉफिट, वो राइज़ जो है उसको एक्सपेक्ट कर रहा है। और जबकि बेयर जो है वो करंट प्राइस को सामने रखकर उसमें फॉल को एक्सपेक्ट करते हुए नीचे जो बॉटम लाइन पर जब प्राइसेस आएंगी तो वहाँ से वो अपनी जो बिज़नेस है या ट्रेडिंग है वहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको बाय करेगा। और आप अगर इसको देखें तो ये एक साइकिल है कि एट वन टाइम एक जो बुल है वो किसी एक कमोडिटी में या किसी एक जो सिक्योरिटी है या शेयर है किसी कंपनी का, उसमें वो बुल भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम वो बेयर का रोल भी प्ले कर सकता है कि जब वो उसके पास व्हेन ही इज़ होल्डिंग सम कमोडिटी और सम शेयर और स्टॉक्स ऑफ सम कंपनी,
تو وہ رائز ایکسپیکٹ کر رہا ہے، اور جب وہ اس کو بائی کرنا چاہے گا تو نیچے سے وہ بائی کرے گا تو اس میں وہ فال ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا. سو بل اینڈ بیئر، اس کو جب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو ایکسپلین کریں، اور ایکسپلینیشن کے بعد اس ساتھ ہی آپ اس کی ایگزامپل بھی کوٹ کریں. اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ آپ اپنی گرامر پر بھی کمانڈ رکھیں گے، اور گرامیٹیکل کوئی مسٹیک نہ ہو، اسپیشلی وین یو آر talking about a singular person. For example, if you are talking about bear or bull, تو آپ لکھیں وہاں پر the bull expects، تو ایکسپیکٹ کے ساتھ آپ ایس پٹ کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ سیکنڈ فارم وہاں پر لے کر آئیں گے. آئی ہوپ ویڈیو ول بی ویری یوزفل فار یو پیپل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.